सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 2 मिनट्स ऑन क्वालिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग लास्ट वीडियो में 7 किसी टूल के बारे में मैंने बेसिक बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये वन ऑफ द 7 किसी टूल है, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ये जैसे मैंने कहा कि इट इज वन ऑफ द 7 किसी टूल। ये इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इफेक्ट इफेक्ट और कॉजेस का एक दूसरे के साथ, और कॉजेस का एक दूसरे से लिंकेज कैसा है वो दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को मास्टर इशिकावा भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण प्रोफेसर इशिकावा जी ने किया था। और इसको फिशबोन डायग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिशबोन जैसे दिखता है, इसके लिए इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। रूट कॉज एनालिसिस प्रोसेस में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये एक स्टेप होता है, यानी लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोग प्रोबेबल कॉजेस को निकालते हैं। सपोज कोई फेलियर हो रहा है, एग्जांपल हम लोग कोई असेंबली प्रोसेस का बात करेंगे, तो असेंबली प्रोसेस में अगर कुछ पार्ट मिसिंग है, ऐसा कंसर्न है, तो वो पर्टिकुलर कंसर्न पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो सेशन होता है, जिसमें प्रोबेबल कॉजेस निकल के थे, प्रोबेबल, और हम लोग उसको बोल सकते हैं पॉसिबल कॉजेस, यानी वो रूट कॉज है क्या वो अब तक कंफर्म नहीं हो, उसके बाद हम लोग वैलिडेशन करके उनको कंफर्म करते हैं कि उसमें से कौन सा वाला कॉज है वो सिग्निफिकेंट है, और उसको वाई वाई करके हम लोग रूट कॉज निकालते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में जो प्रोबेबल कॉजेस होते हैं, प्रोबेबल कॉजेस को हम लोग कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में 6M की सहायता से डालते हैं। अभी एक आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का इस्तेमाल रूट कॉज के लिए कभी भी नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का इस्तेमाल ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो पॉसिबल या प्रोबेबल कॉजेस है, इनको 6M कैटेगरी में बाइफरगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 6M मैंने उसमें मैन रिलेटेड कुछ कॉजेज, एग्जाम्पल हम लोग असेंबली मिसिंग का बात करें तो असेंबली मिसिंग में कुछ ऐसे कॉजेस है जो मैन रिलेटेड, लाइक अनस्किल ऑपरेटर्स, अनस्किल ऑपरेटर काम कर रहा था, न्यू ऑपरेटर काम कर रहा था, मे बी ऑपरेटर जो एसओपी में डिफाइन किया हुआ प्रोसेस है उसी प्रकार से काम नहीं किया, तो उसको हम लोग एज अ मेथड में ये करते हैं। अब मशीन मशीन यानी अगर कोई मशीन है, असेंबली का मशीन है, असेंबली मशीन में कुछ खराबी थी, इसकी वजह से मे भी हो सकता है, ऐसे प्रोबेबल कॉजेज उनको मशीन में बाइफरगेट किया जाता है। तो ऐसे ही जितने भी प्रोबेबल कॉजेज उनको हम लोग 6M में ये करते हैं, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, एनवायरमेंट, इसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में बाइफरगेट किया जाता है। ये एक रियल एग्जांपल है आपकी समझ के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इफेक्ट यानी हमारे केस में है कि पुअर गैस माइलेज, या हम लोग बात करेंगे पुअर गैस माइलेज, या जो व्हीकल का जो एवरेज होता है वो एवरेज कम था, ये में भी हमारे लिए इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट को जितने भी कॉजेस हैं, यानी जो कॉजेस हैं, उनको हम लोग ने मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल में बाइफरगेट किया है। ये हम लोग एज ए एग्जांपल देख रहे हैं। हम चाहे तो 6M या 6P बेस्ड ऑन टीम अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसको बाइफरगेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पे जो इफेक्ट हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, इफेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है। नहीं, हमारे केस में इफेक्ट है कि पुअर गैस माइलेज में भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट मोल्डिंग करके इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं। तो वहाँ पे इफेक्ट क्या रहेगा कि एस्थेटिकली या फंक्शनली डिफेक्टिव पार्ट ड्यू टू शॉर्ट मोल्डिंग, तो हमारा ये जितने भी डिफेक्ट है उसके वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो मैन, मेथड, मशीनरी, इनको बोला जाता है प्राइमरी कॉजेस। प्राइमरी कॉजेस के बाद आप देख सकते हो ये प्राइमरी कॉजेस, यानी ये लाइन इसको कनेक्ट करता है। ये प्राइमरी कॉजेस को जो भी एरोस कनेक्ट कर रहे हैं उनको बोला जाता है सेकेंडरी कॉजेस। यानी हमारे केस में ये सेकेंडरी कॉज है, ये सेकेंडरी कॉज है, ये सेकेंडरी कॉज है, ये सेकेंडरी कॉज है। ये सेकेंडरी कॉज को जो भी एरोस कनेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टर्शरी कॉज, यानी दीज आर दी टर्शरी कॉजेस। ओके। अभी एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कैसे बात करें कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ये रिलेशन में दिखाता है, ये कॉजेस का एक दूसरे के साथ रिलेशन और कॉजेस का इफेक्ट के साथ कैसे रिलेशन बनाता है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि या हमारा इफेक्ट जो है वो पुअर गैस में है, या हमारा एवरेज कम है, ये इफेक्ट है।
तो यहाँ से अगर हम लोग टर्शरी से चालू करें तो हम, मैं सपोज मेरे ड्राइवर को हमेशा लेट आने का ये आदत है, ठीक है। ये लेट आने की आदत की वजह से वो हमेशा इम्पेशेंट रहता है, वो हमेशा घाई गड़बड़ में रहता है। इसके वजह से इसका इफेक्ट आता है कि उसको हमेशा वो ड्राइव फास्ट करता है। उसका ड्राइव फास्ट करने का जो मेथड है, ये मेथड है वो, ये मेथड यानी उसका तरीका गलत है। ये तरीका गलत होने की वजह से इसका इफेक्ट आ रहा है कि पुअर गैस माइलेज। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हम लोग ने टर्शरी को सेकेंडरी कॉजेस से प्राइमरी कॉज करके हम लोग इफेक्ट को कनेक्ट किया। तो इसी तरह से हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में सभी 6 एम को एक दूसरे के साथ करेक्ट कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करना है उनका एक दूसरे के साथ क्या लिंकेज है। ये लिंकेज होने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बाद एनालिसिस में हम लोग इन सभी कॉजेस का वैलिडेशन करें। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बेनिफिट्स क्या है, तो जैसे हम लोग ने देखा कि ये रिलेशन बताता है इफेक्ट का कॉज के साथ, और कॉज का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है वो हमें दर्शाता है। उसके बाद ये ग्रुप पार्टिसिपेशन में इंकरेज करता है। उसके बाद वो पॉसिबल कॉजेस में क्या वेरिएशन है वो दर्शाता है। और प्रोसेस का नॉलेज, यानी इस ये अगर हम लोग डिटेल में करेंगे तो इसकी वजह से हमें जो भी प्रोसेस के लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना रहे हैं उसका वो हमें प्रोसेस का नॉलेज इम्प्रूव करता है। तो आई होप आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोग और वीडियो के साथ आते रहेंगे। सो आप देखते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।